ये डब्बा इतना शाइनी है कि इसके ऊपर लिटरली लिख रहा है एक्सट्रीम ब्राइटनेस इनसाइड। खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। डब्बे के अंदर से आपको जो है वो घड़ी देखने को मिलती है, एक केबल देखने को मिलती है और कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिलता है। बट टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स भी देखने को मिलेंगे, बट ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बात करूं घड़ी की तो ये जो है वो फिटशॉट की तरफ से एस्टर नाम की जो है वो घड़ी है। और ये फिटशॉट जो ब्रांड है वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो कि इस वाली वॉच के कैजुअल नेचर को जो है वो काफी अच्छी तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। मतलब टू बी ऑनेस्ट देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे वो काफी प्रीमियम लुक जो है वो देखने को मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी आगे आने वाली पिक्सल वॉच वाला लुक जो है वो हल्का फुल्का देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि आजकल सारी की सारी स्मार्ट वॉचेस जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल रही है उसके अंदर आपको स्क्वायर डायल जो है देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है वो राउंड डायल देखने को मिलता है। राउंड डायल टू बी ऑनेस्ट मेरा जो है वो पर्सनल फेवरेट है। मतलब कि मेरी पहले वाली घड़ी जो कि एक वेयर ओएस वाली वॉच थी उसके अंदर भी जो है वो राउंड डायल था। एंड राउंड डायल इज लाइक द स्टैंडर्ड, मतलब राउंड डायल तो होना ही चाहिए अगर आप एक घड़ी ऑन करते हो। और ये टू बी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं जो है वो एप्पल वॉच की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित नहीं होता जितना मैं दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स की तरफ होता हूँ, क्योंकि यार उसमें राउंड डायल नहीं आता। ओवरऑल पर वापस आ जाते हैं इस वाली घड़ी के ऊपर, तो 2500 के अंदर ये वाकई में एक किलर डील है। अब एक सेकंड के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो है वो कॉलिंग आती है। मैं लिटरली इस वाली घड़ी से ही जो है वो किसी को भी कॉल कर सकता हूं। मतलब मेरे को बस कॉल लॉक्स के अंदर जाना है और मुझे बस दबाना है एंड इट विल जस्ट स्टार्ट कॉलिंग। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है और उसके लिए आपको रिचार्ज भी जो है वो करवाना पड़ेगा। और ना ही सिर्फ मैं इसे कॉल कर सकता हूं बल्कि कॉल्स वगैरह उठा भी सकता हूं। काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आवाज जो है वो आती है। यहाँ पे लिटरली आप एक छोटा सा छेद देख सकते हो, ये छेद जो है वो माइक का है। कॉल्स रिसीव वगैरह करना, कॉल्स वगैरह करने में कुछ है कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका फोन जो है वो आपकी रेंज के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फोन पटक दिया घर पे, आप जो है वो निकल के जॉगिंग करने गाने सुनते सुनते, तो ऐसा जो है वो नहीं हुआ कि आप वहां पे जो है वो कॉल्स वगैरह उठा पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कोई सी भी सेलुलर कनेक्टिविटी नहीं आती है। ये ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच है, लेकिन अगर फोन रेंज में होगा तो वाकई में काफी ज्यादा शानदार वाली कॉल्स वगैरह आप इससे कर सकते हो। सेकंड चीज जो मुझको इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी लगी है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मतलब इतने ज्यादा कम बजट के अंदर आप जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर आपको एक नहीं दो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फिर आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप एनालॉग वाले पर्सन हो तो फिर आप एनालॉग वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हो, और अगर आप एक डिजिटल वॉच फेस वाले पर्सन हो तो फिर आप डिजिटल वॉच फेस जो है वो लगा सकते हो। इसके साथ साथ मैं बात करूं इसकी ब्राइटनेस की, तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो वाकई में काफी ज्यादा तेज है। मतलब वाकई में स्ट्रेट अप धूप के अंदर जो है वो खड़ा हुआ था और मुझे इसकी डिस्प्ले जो है वो पूरी तरीके से विजिबल थी। गाड़ी वगैरह चलाते हुए कोई सी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ तक कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर भी जो है उसकी डिस्प्ले जो है विजिबल होती है। और जो फ्रीक्वेंट एक्शंस हैं, जिसका रिस्ट वाला एक्शन है वो भी जो है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने ऐसे करा लेकिन जो है वो घड़ी जली नहीं। मतलब हमेशा ऐसे करने से जो है वो घड़ी जल जाती थी। और मैं फाइनली बात करना चाहूंगा इसके यूजर इंटरफेस के बारे में। तो इसका यूजर इंटरफेस जो है वो काफी ज्यादा बेसिक सा है। मतलब सबसे ज्यादा मेन चीज जो इसके अंदर मुझे महसूस हुई है इस वाली घड़ी के अंदर कि इसका यूजर इंटरफेस जो है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है जितना स्मूथ जो है मुझे एक्सपेक्टेशन थी। मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देख सकते हो कि जल रही है और इस पर टैप वगैरह करूंगा तो फिर ये चलती नहीं है, मेरे को जो बटन दबाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा अच्छी वाली बात यह है इसकी कि इसके अंदर जो है वो रोटेटरी क्राउन आता है। तो फिर आप जिसको रोटेट करते हो तो फिर इसके वॉच फेसेस जो हैं वो चेंज होते हैं और ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, काफी तेज चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा भी ट्रांसिशन वगैरह जो है वो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये डायरेक्ट स्ट्रेट अप ऐसे चुटकी बजाती जो है वो चेंज हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ इधर की तरफ, तो फिर आपको जो है वो आपके काउंट्स वगैरह दिखते हैं कि कितने स्टेप्स वगैरह आप चल लिए, आपकी हार्ट रेट वगैरह जो है ये मेजर करने लग जाता है। और इस साथ मैं साइड में करूँ तो फिर यहाँ पे आपको जो है वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी देखने को मिलती है। इसी साथ आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी देखने को मिलता है। ये जो है वो लाल कलर के जो है वो सेंसर जलते हैं इसके अंदर। और मैं थोड़ा सा और साइड करूँ तो फिर यहाँ पे आपको आपकी स्लीप जो है वो देखने को मिलती है कि कितने घंटे जो है वो आप इसको लगा के सोए हो। थोड़ा सा और स्लाइड करते हो फिर यहाँ से आप जो है अपना म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। इधर जो है वो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आपकी स्क्रीन जो है बोलेगी। इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं वो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है, तो फिर आपको जो है सब कुछ सुनाई देगा। यहाँ पे जो है आपको वेदर देखने को मिलता है। और फाइनली एक बर्ड गेम, ये टू बी ऑनेस्ट फ्लैपी बर्ड है जो कि आप अपनी घड़ी पे खेल सकते हो टाइम पास करने के लिए। इसको अगर आपको कनेक्ट करना हो तो अपने एंड्रॉइड या फिर आईफोन डिवाइस से, तो फिर आपको जो है ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ग्लोरी फिट। और इस वाले ऐप की यूआई भी जो है वो टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा ऑसम सी है। यहाँ पे जो है वो आपको स्टेप काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो टारगेट स्टेप्स हैं आपके, यहाँ पे जो है कितनी डिस्टेंस आप चल लिए और साथ साथ आपकी जो है वो कितनी कैलोरीज जो है बर्न हो चुकी है। ये वाला ऐप जो है आपके हार्ट रेट वगैरह जो है वो सब कुछ सिंक्रोनाइज कर देता है आपकी घड़ी से। यहाँ पे आप जो है वो कितने घंटे वगैरह सोए हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं जो है काफी ज्यादा हेल्दी स्लीप शेड्यूल जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 घंटे 52 मिनट की स्लीप जो है मैंने ली थी पिछली नाइट को। यहाँ पे
जो है वो लाइट स्लीप, अवेक और डीप स्लीप को भी जो इसने डिवाइड कर रखा है। और टू बी ऑनेस्ट मैं सो रहा था तो मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। स्लीप क्वालिटी एनालिसिस भी जो है वो देखने को मिलता है और इधर से भी जो है वो रिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड, डिवाइसेस और मी जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर आपको जाके जो है वो हर कुछ ट्रैक वगैरह कर सकता है, आपकी लोकेशन वगैरह, आपकी क्या क्या स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, जैसे कि आउटडोर रनिंग हो गई, आउटडोर साइकिलिंग हो गई, जंप रोप, बैडमिंटन वगैरह। और यहाँ पे काफ़ी शानदार शानदार वॉलपेपर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके डिवाइस के अंदर जाके जो है वो आपकी घड़ी की जो है वो डिटेल्स आती है, जैसे कि ब्लूटूथ कॉल वगैरह करना है आपको वॉच के, वॉच फेसेस आपको देखने को मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और दुनिया भर की आप रिमाइंडर्स वगैरह ऑन कर सकते हो कि SMS वगैरह जो है वो आएगा या फिर नहीं आएगा। वॉच फेसेस की बात मैं करूँ तो फिर यहाँ पे वो काफ़ी सारे वॉच फेसेस जो है वो देखने को मिलते हैं दुनिया भर के। ये सारे के सारे जो है वो थोड़े से बेसिक से ही हैं, लेकिन आप अगर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करोगे तो फिर आपको जो है वो आपकी मनपसंद वॉच फेस जो है वो मिल ही जाएगा। आई मीन जैसे ये वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो अगर आप मिनिमल वगैरह पसंद करते हो तो मिनिमल वाले मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्मल वाले पसंद करते जैसे पांडा वगैरह है तो आपको कोई ना कोई जो है वो मिल ही जाएगा अपने हिसाब का। मी के अंदर जो है वो आपके ट्रेनिंग प्लान, आपके गोल सेटिंग और वीकली और साइकोलॉजिकल साइकिल वगैरह जो है वो देखने को मिलती है दुनिया भर की। लेकिन मैं यहाँ पे वॉच फेसेस पे वापस से आऊँ तो वॉच फेसेस, एक सेकंड मैं यहाँ पे घड़ी जो है वो ले आता हूँ। वॉच फेसेस जो है वो आप ऑब्वियसली यहाँ से भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अपना रोटेटरी ट्रायल जो है वो घुमाओगे तो फिर यहाँ पे दुनिया भर के वॉच फेसेस जो है वो आप लगा सकते हो। और इसके साथ साथ ऊपर से नीचे करके जो है वो स्लाइड करते हो तो फिर यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन जो है वो आता है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की आप 2 वॉच फेसेस जो है वो सेट कर सकते हो। सबसे ज्यादा अच्छी वाली बात मुझे इस वाली घड़ी की लगती है कि इसकी डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल एमोलेड डिस्प्ले, काफी ज्यादा क्रिस्प जो है वो लगती है और इसके साथ साथ जो ब्लैक वाली चीजें हैं उसके पिक्सल जो है वो जलते ही नहीं है, तो उससे जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम वाला लुक भी जो है वो आता है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर वॉच फेस के साथ साथ थीम देखने को मिलती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, साउंड वगैरह, और आप इसको ऑफ, रीसेट या फिर QR कोड या फिर पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो इस वाली घड़ी के ऊपर। यहाँ पे जो है वो टॉर्च वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे ये बिल्कुल फुल ब्राइटनेस के अंदर जो है वो इस वाली घड़ी की जलाता है डिस्प्ले को, तो फिर आप जो है वो आसपास की चीजें जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलता है। इधर से जो है वो आप घड़ी की ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो, इसको बड़ा घटा सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे जो है वो बीच में आपको एक अजीब सा आइकन जो है वो देखने को मिलेगा। आप इसको दबाओगे तो ये चेंज होएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों चेंज हो रहा है। तो फिर आपको जो है यहाँ पे साइड करना पड़ेगा, मतलब होम पे आओगे और यहाँ साइड करोगे तो फिर यहाँ पे आपको मेन्यू जो है वो देखने को मिलेगी और ये वाली मेन्यू जो है वो आपके रोटेटरी क्राउन से भी जो है वो चलेगी। इसकी मेन्यू के अंदर जो है वो अलग अलग स्टाइल्स आती हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा शानदार वाली स्टाइल जो है मुझे लगती है इसके एप्पल वॉच वाले रिप ऑफ वाली स्टाइल। तो ये जो है वो लिटरली एप्पल वॉच वाली स्टाइल जो है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट UI जो है वो काफी ज्यादा चॉपी सी है, काफी ज्यादा जो है वो लैगी सी है और आपको जो है वो हल्की फुल्की आदत बिठानी पड़ेगी। मतलब ऑब्वियसली अगर आप एक स्मूथ यूजर इंटरफेस जो है वो चाहते हो तो फिर आपको जो है वो थोड़ी सी महंगी घड़ियां लेनी पड़ेंगी, जैसे कि एप्पल वॉच या फिर कोई सी भी वेयर OS वाली घड़ी। लेकिन यहाँ पे जो है वो 2500 के अंदर आपको ऐसी चॉपी वाली UI से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको आइकन्स वगैरह जो है वो काफी सारे देखने को मिलते हैं, मतलब सारे सारे ऐप्स जो है बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और ओवरऑल ये सारे के सारे फंक्शन करते हैं। कुछ एक्यूरेटली करते हैं, कुछ इनएक्यूरेटली करते हैं, बट जो है लुकिंग काफी ज्यादा शानदार वाली देती है ये 2500 के अंदर। तो एक सेकंड रुक के बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वाकई में काफी अच्छी है। मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो पूरे के पूरे टाइम इस वाली वॉच के ऊपर जो है वो ऑन रखी है और सिर्फ रात को सोते टाइम जो है मैंने बंद करी थी। मैनुअली जो है बंद करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली जो है बंद नहीं होती है। और ये जो है वो 6 तारीख को जो है वो 89% थी और 8 तारीख को जो है वो 14% हो चुकी थी। तो मतलब इसका बैटरी लाइफ जो है वो 1 से 2 दिन जो है वो टिक जाएगा। आप मैक्सिमम अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद कर देते हो तो ये 3 से 4 दिन भी खींच सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो एक्सपेक्ट मत करना है इसकी बैटरी। हालांकि बात करूँ चार्जिंग की तो चार्ज जो है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, इसके अंदर कोई सी भी दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी चार्जिंग केबल जो है वो काफी ज्यादा छोटी सी है, मतलब देख सकते हो कि इतनी सी ही है। तो मेरे को अगर थोड़ा सा लंबा अगर मेरे को रखना है कि मतलब वॉल से जो है कम से कम मेरे टेबल तक जो है वो आ जाए, तो ऐसा जो है वो नहीं होएगा। ये 2500 की प्राइस जो मैंने आपको बताई है ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। ये जो है वो कल 12 बजे लॉन्च हो रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से काइंड ऑफ आपका काम जो है वो चला ही देगी। मैंने इसकी बाइंग लिंक जो है दे रखी डिस्क्रिप्शन में। ओह शिट, ओके हाँ, तो मैंने इसकी बाइंग लिंक जो है वो दे रखी है इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जो है वो कर सकते हो चेकआउट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों। लाइक करें इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करें। दिस मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद।